सर, आज ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल मेरा बहुत दिनों से मेरा एक मन में इच्छा था कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय हो जहां नन्हे मुन्ने छोटे 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे खेल खेल के साथ पढ़ाई की सुविधा उसको, एक्टिविटी उसका बहुत ज़्यादा हो, दिमाग उसका कैसे तेज हो, ये सोच करके हमने ज्ञान प्ले वाटिका का यहाँ न्यू रखा। शहर की तरह देहात में भी सुविधा हो, गुठनी भी अब नगर पंचायत हो चुका है, एक शहर हो चुका है गुठनी भी। तो यहाँ भी जिस तरीके से बड़े शहरों में व्यवस्था होता है छोटे बच्चों के लिए, वैसे ही सुविधा इस अभी नए नवेले गुठनी शहर के लिए भी हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो, और पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा सुविधा यहाँ मिलेगा बच्चों के लिए। चलिए, समस्त जनता जनार्दन से जो आसपास के जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम सभी अभिभावक गार्जियन से ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के प्रति सचेत रहें। डॉक्टर और टीचर ये दो ऐसा चीज़ है कि हम लापरवाही करेंगे, डॉक्टर के साथ अगर हम बढ़िया डॉक्टर हम नहीं खोजते हैं तो मेरे घर का कोई भी पेशेंट का जान जा सकता है। अगर बच्चों के लिए अगर बढ़िया विद्यालय नहीं खोजेंगे तो हमारा बच्चा का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए हम सभी अभिभावक और गार्जियन से हम अपने तरफ से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि मैंने छोटे बच्चों के लिए यह विद्यालय डाला है, उनका ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा बढ़े, पढ़ाई करने का क्षमता भी खेल खेल के साथ उनकी पढ़ाई भी हो, बोझ नहीं देना है बच्चों की। और एक बार जरूर अभिभावक हमें विद्यालय का विजिट करें, देखें, अगर अच्छा लगे तो हम आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को विद्यालय में देने का करें। ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल के अंदर सुविधाएं क्या क्या? देखिए, यहाँ छोटे बच्चों के लिए खेलने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग अलग चीज़ कार्डबोर्ड बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों के लिए जिस तरीके माँ का प्यार मिले, घर का प्यार मिले, वह सुविधा यहाँ हो, यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं। बैठने के लिए उत्तम छोटे छोटे कुर्सी भी की व्यवस्था किया गया है। माने जो भी बच्चों का जो भी सुविधा होना चाहिए, लाइट हो, चाहे हर स्तर का सुविधा हम यहाँ देने का प्रयास करते हैं। सर, ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल का उद्घाटन हुआ है, आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ऊर्जावान पदाधिकारी है नीतीश कुशवाहा जी, इनका लेके शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। हम खुद समाज में शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये प्ले स्कूल इस इलाके में बच्चों का, जो नए बच्चे छोटे बच्चे हैं, जिनका जो मजबूत इरादों के साथ, अभी हम यहाँ घूम रहे थे तो देखे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों को और ऊपर ले जाने का एक सफल प्रयास हमारे नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है। और हम ये भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करेंगे कि नीतीश जी के साथ साथ यहाँ के जितने भी होनहार बच्चे हैं अपने जीवन में जो सारे प्रसिद्धि पाए और पूरे दुनिया में नाम रोशन करें। चलिए, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्ले स्कूल का महत्वपूर्ण कितना है? जिस तरह जब नींव मजबूत होगा तभी तो उसमें मीनार बनाएंगे। तो जिस तरह किसी मकान को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन जरूरी होता है, उसी तरह एक स्टूडेंट को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन, और प्ले स्कूल उसी फाउंडेशन को मजबूत करता है। तो इसलिए ये कल्चर पहले मैंने सुरूर गांव में नहीं आया हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे इस तरह के स्कूल अब गांव देहात में खुल रहे हैं। और आपको मालूम है कि गांव देहात में बहुत ऐसे होनहार बच्चे हैं जो सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। उस क्षेत्र में इस गुठनी जिलादेवी के गुठनी मंडल में ये बहुत अच्छा है, हम पूरा घूम के देखे। एक बहुत ही सफल शुरुआत हमारे नीतीश जी के द्वारा किया गया है। हमको लगता है कि इसका लाभ इस इलाके के सभी बच्चों को मिलेगा। समस्त जनता जनार्दन से अभिभावक से क्या अपील करेंगे? हम कहेंगे कि हमारे नीतीश जी ने जो सफल प्रयास किया है उसको यहाँ के गार्जियन, हम गार्जियन लोगों को भी देखे बहुत सारे आए हुए हैं, तो गार्जियन लोग इनके मनोबल को बढ़ाए
जिससे ये प्ले स्कूल अभी अपने स्टार्टिंग पीरियड में है। धीरे धीरे ये प्ले स्कूल बड़ा रूप धारण करे, अच्छा से अच्छा जो फैसिलिटी है, जो बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कला है, वही प्ले स्कूल में होता है। तो यहाँ वो सारा इंस्ट्रूमेंट आए जिससे बच्चों को साउंड, म्यूजिक, हम गेम के माध्यम से बच्चों को, जैसे मैथ्स का पजल होता है तो वो पजल हम यहाँ पे बता सकते हैं। बच्चे समझेंगे ये गेम है, लेकिन वो रियल में एक फाउंडेशन जो पढ़ाई का होता है वो चीज यहाँ मिलेगा। तो यहाँ के गार्जियन सपोर्ट करेंगे तभी नीतीश जी आपको बाहर से वो सब सारा इंस्ट्रूमेंट लाके बच्चों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, और इस प्ले स्कूल का रियल मकसद, इनका प्लानिंग बहुत अच्छा है और हमको लगता है कि ये सफल भी होंगे, क्योंकि ये जो काम करते हैं फुल प्लानिंग के साथ करते हैं। तो इसलिए अभी हमको आज इसका ओपनिंग है, और ओपनिंग में इसका होता है ना कि इमारत देख के ही लगता है कितना है। तो हमको ये लग रहा है कि आगे चल के इस पूरे गुठनी ब्लॉक में ये प्ले स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में ये एक अच्छा मकाम हासिल करेगा, यही शुभकामना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नीतीश कुशवाहा जी के द्वारा आज इस विद्यालय का शुभारंभ हुआ है। मैं यही कहूँगा कि आप देख रहे होंगे गांव देहात क्षेत्र में शिक्षा के प्रति अधिक लोग जागरूक नहीं रहते हैं। 3 साल 4 साल के बाद बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। ये प्ले स्कूल खुलने से 2-2.5 साल में बच्चों को भेजेंगे और यहाँ पे खेल खेल में शिक्षा प्रदान यहाँ के बच्चों में होगा, और आने वाले समय में नीतीश जी की संस्था बहुत आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी। यही बधाई और शुभकामना देते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के श्रोतागण और इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को मैं सबसे पहले नमन वंदन करता हूँ। और आज ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल में हम सभी उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर बात है कि इसके जो डायरेक्टर हैं श्री नीतीश कुशवाहा जी एक सामाजिक चिंतन करता है, समाज में हर एक विषय पर हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो ये प्ले स्कूल है। प्ले स्कूल मतलब खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई। दरअसल हम देख रहे हैं कि भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, जितने भी उसके टॉप क्लास के जो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें उम्र निर्धारित कर दिया गया है कि 16 बरस, 17 बरस, 15 बरस में ही एग्जाम पास कर लेना है, और नहीं तो अगर उम्र जैसे ही 18-19 हो जाएगा तो उस समय उसका एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में या अच्छे हायर एजुकेशन में नहीं हो पाता है। तो नीतीश जी एक सामाजिक चिंतन करता है। इन्होंने चिंता जताया कि हमारा जो गाँव है गुठनी, ये जिला और शहर से सुदूर क्षेत्र में आता है, तो यहाँ के बच्चों को खेल कूद में ही जो नौनिहाल है उनकी चेतना को जगाना कि आप पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई की आज से शुरुआत हो कि सही उम्र में उनका एक चेतना जग जाए, और पढ़ने की जो ललक है नौनिहालों की वो पढ़ाई खेल कूद के माध्यम से ही उसमें आज से चेतना उसका जग जाए और वो लग जाए। तो क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है और उच्च स्तर के शिक्षा में वो अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और हम अंत में ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल के एक अच्छे उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं कि ज्ञान वाटिका प्ले स्कूल इस तरह के नौनिहालों को जीवन सजोने में एक अच्छा भूमिका निभाए। तो उसका नींव मजबूत रहेगा तभी वो आगे जाकर जो भी प्रतियोगिता है, जैसे नवोदय का हो या हर एक चीज कोई भी सरकारी विद्यालय है उसमें कम उम्र में ही लड़कों की परीक्षा होती है और वो लोग पास करता है। इसीलिए नीतीश जी जो किए हैं अच्छा किए हैं और इसकी कामना करते हैं कि उज्जवल भविष्य हो इनका। हमारे नीतीश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा इस क्षेत्र में इतना बड़ा निर्णय लेना बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि छोटे बच्चों ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि 4-5 साल तक नन्हे मुन्ने बच्चे घर से विद्यालय नहीं जाते हैं। इस परिस्थिति में इस सुदूर क्षेत्र में जो एक विद्यालय बना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैं एक बिहार सरकार का फैसला पढ़ा। बिहार सरकार के जो सचिव हैं सिद्धार्थ जी, उन्होंने बोला कि बच्चों को भोजपुरी में ठीक रास्ता शिक्षा दी जाएगी। मैंने कल देखा था। तो उसके पहले हमको लगता है कि हमारे नीतीश कुमार कुशवाहा जी ने इसका आरंभ कर दिया।
कि छोटे छोटे देहात के बच्चे जो भोजपुरी शिक्षक विद्यालय में आएंगे, खेल खेल के माध्यम से, ये जीवन से जुड़ी चीज होती है। जो बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं कहीं भुलाते नहीं, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप पूछिएगा कि बकरे का कैसा होता है, तो कह दिए कुत्ते के पहुँच जैसा, तो बच्चों की जिंदगी भर याद रहे कुत्ता का पहुँच टेढ़ा मेढ़ा होती है बकरे का। ऐसे बहुत चीज़ है, हजारों चीज़ है जो खेल खेल में पढ़ेगा बच्चा, उसे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसके लिए विद्यालय के मैं नीतीश को बधाई देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में इतना सुंदर व्यवस्था की है, इसलिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री नीतीश कुशवाहा को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में, सभी लोग शहर की ओर भागते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुशवाहा ने ग्रामीण क्षेत्र में यह प्ले स्कूल का आज उद्घाटन किए। इतना सुंदर कार्य करने के लिए उनको पुनः धन्यवाद देता हूं कि ऐसा उन्होंने सोच रखा। यह स्कूल हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं है, और नीतीश कुशवाहा जी ने जो काम किया बहुत सराहनीय कार्य है, उनको पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ। चूँकि देहात क्षेत्र में ऐसा स्कूल अभी नहीं था कहीं भी, गुठनी प्रखंड में और जगह हम नहीं कह सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने हम लोग को सूचना दिया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि नीतीश जी भाई ये तो बहुत आप अच्छा काम किए हैं। और देहात क्षेत्र के जितने भी लोग हैं गार्जियन टाइप का, सबको इन्होंने बुलाया भी है, और हमारे जितने भी ये लोग नेताजी लोग आए हैं, इन लोग के द्वारा भी एक प्रचार अलग टाइप का होगा, और यहाँ इस स्कूल में बहुत अच्छी संख्या होगी। और नीतीश जी का ये पहल हम इनको लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा सोच रखा है। इसके लिए सभी गुठनी प्रखंड के जितने भी लोग हैं सबसे कहेंगे कि आए, और लड़का का खेल कूद भी बहुत प्राथमिकता होता है, चूँकि दबाव देकर लड़का को पढ़ाया नहीं जा सकता। प्ले स्कूल खोला गया है, उसमें लड़का जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, तो एक उसका अलग रूप धारण होगा। वो खुशी से जो पढ़ेगा, और दबाव किसी को देकर कोई काम कराइएगा तो सफल नहीं होता है। और प्ले स्कूल नीतीश जी इसीलिए खोले हैं कि लड़का खेल के साथ साथ खेलेगा भी, उसके बाद से पढ़ाई भी करेगा, तो ये बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य है। नीतीश जी को बार बार मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, चंद्र विजय प्रकाश यादव जी, कुंदन भैया जी हैं, त्रिलोकी जी हैं जो भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष हैं, नीतीश कुशवाहा जी हैं भाजपा के युवा उपाध्यक्ष, मनोज भाई हैं, और शिवजी बाबा हैं। सभी लोग को मैं नमन बंदन करते हुए अपने बाणी को विराम देता हूं, और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस गर्मी में भी आकर और सारे लोगों का आपने मनोबल बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद। बच्चे जो है 3 साल से लेकर 5 साल तक उनको पढ़ने की और सीढ़ी बाई सीढ़ी उनको रास्ता दिखाने के लिए ये परिवर्तन जो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो तो अच्छा बहुत खुशी है। हाँ, कि बच्चा खेलेगा, उसका विकास भी होगा, पढ़ेगा, उसका शिक्षा भी मिलेगा। छोटे बच्चे को खिलाते कूदाते और अगर उसको रास्ता दिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो उसका दिमाग सही रहेगा। उस पर अगर दबाव दे दिया जाए तो उसका जो है क्या नाम पड़े आपको? मेरा पहले तो रौदा के धन्यवाद, प्लस ये निर्देशक, ये विद्यालय के निर्देशक के सोच के धन्यवाद। जौन ई स्कूल के व्यवस्था और मान ली कि शहर में जैसे गुठनी जैसन शहर में जाए के पड़त रहे गाँव के बच्चन के, उस सुविधा रौरा ये गाँव में मिले लगल बा। उससे अधिक बढ़िया सुंदर माहौल, उस सुविधा कम से कम जौन भी गार्जियन आई अपना बच्चा से संतुष्ट रही, शांति प्रिय माहौल बा। निर्देशक जी से हम ये अच्छा लागल कि यहाँ की ये ऐसा सोच एक गाँव में रखले बनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी के। चलिए, समस्त जनता जनार्दन से जे आसपास के लोग बा, जे क्षेत्रीय लोग बा, अभिभावक बा, ओकरा से का अपील करे के चाहे? ओकरा से हम अपील करें कि एक बार जरूर विद्यालय आके विजिट करे, यहाँ से एक बार जरूर बात करे, यहाँ के प्रधानाचार्य से मिले, और ओकरा बाद लइकन के एक बार मौका दे ऐसा विद्यालय के कि यहाँ के भी मनोबल ऊंचा रहे, आ यहाँ के सहयोग करे। ये गांव के लोग जो मान ली कि लइकन के भेजे तो दूर पढ़े खातिर, ओइजा लइकन के विद्यालय के नाम पे धन के उगाही कल जाता। तो ये सबसे अच्छा सोच बा ये गाँव में। मान ली हमारे मित्र भी हैं नीतीश जी, हम मैरवा से आयल बनी, प्लस यहाँ की सोच के हम धन्यवाद दें
आ एक गांव के प्रबुद्ध जन से भी कहब कि ये जो एक बार आके विजिट करे, आ यहाँ की व्यवस्था के बारे में देखे, आ यहाँ के एक बार सहयोग करे के वह सब अपना मन में ठाने। चलिए, शुभ नाम क्या करें? हमारा अंकु चौबे नाम है। मैं रमेश मिश्रा, नगर पंचायत गुटनी। मैं तो पहले कहना चाहूँगा, दाता पुकार मेरी संदीप्त को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अहंगार मांगता हूँ। और नीतीश जी जो हमारे सेलौर गांव में प्ले स्कूल का उद्घाटन किया है, इसके लिए श्रृंगार मांगता हूँ। यहाँ जहाँ तक मेरे को जानकारी है, गुटनी नगर पंचायत में या अगल बगल में कोई भी जो है प्ले स्कूल नहीं था। ये मैं नीतीश जी का आभारी रहूंगा कि यह जो है नगर पंचायत गुटनी में जो पूरे प्रखंड को सुशोभित करता है, और यहाँ की व्यवस्था देख करके यहाँ का जो लोकेशन देखने को मिला कि बहुत ही सुंदर है। और मैं इस स्कूल में आने वाले लड़कों को, नीतीश जी ऑलरेडी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता में बच्चों को भविष्य के लिए इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए मेरे तरफ से नगर पंचायत के लोग, गुटनी प्रखंड के लोग हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुपर से रमेश मिश्रा, नगर पंचायत गुटनी, जनसुराज, दरौली विधानसभा प्रभारी। काबिले तारीफ आम नीतीश भाई जी के, जौन एक अच्छा सोच के वजह से ये देहाती क्षेत्र में जौन प्ले स्कूल के निर्माण कैले बनी, एकरा खातिर यहाँ के बार बार हमारा तरफ से बधाई बा। क्योंकि बच्चन के शिक्षा देवे खातिर गोरखपुर, देवरिया, सिवान, छपरा, पटना, यहाँ तक कि गार्जियन इतना मजबूर हो जाते रहे हैं, और वो मजबूरी खत्म भई। हर लोग अपना क्षेत्र से अपना बच्चन के एक पाठशाला में भेजी। आ प्ले ग्राउंड बहुत अच्छा ग्राउंड बा, और बच्चन के शिक्षा मिली, ये बहुत बहुत खुशी बा। और बहुत बहुत नीतीश कुमार जी के बधाई बा कि ये सलौर गाँव में आम गुठनी, चितौर गुठनी के परिक्षेत्र बा, वो परिक्षेत्र से आवे वाला जे लोग बा, और उनकर जो भविष्य के कर्णधार बच्चा बड़े सो, वो बच्चन के उच्च शिक्षा मिलो, अच्छा व्यवस्था मिलो, गुणवत्ता मिलो। अब ये ले लो हर बधाई का हो सकता है, ये ले लो हर खुशी का हो सकता। अच्छा, छोटा छोटा बच्चन खातिर ये प्ले जो स्कूल बा कितना महत्वपूर्ण बा? बच्चन के शिक्षा खातिर प्ले स्कूल ही सबसे पहला प्राथमिकता, जहाँ पहला प्राथमिक पाठशाला घर परिवार होला, वहीं बच्चन खातिर आगे बढ़े खातिर प्ले स्कूल के निर्माण आवश्यक बा। आ एक बहुत जरूरत बा, आ लोग एक चीज के चाहत भी बा, आ हो गई बा स्थापना, तो बहुत खुशी बा, बहुत खुशी बा, बहुत बधाई बा। होके के चाहिए।